नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आज मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हिंदी दिवस की देशवासियों को बधाई दी और कहा कि अभी अच्छी बारिश हो रही है, प्रदेश के किसानों के चेहरों पर खुशी है। कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी है, लेकिन उस पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जैसी स्थिति बनती है उसको देखा जाएगा। दिवस है और हम सब हिंदी भाषी हैं और हिंदी के उत्थान के लिए, विकास के लिए जहां आज़ादी के लड़ाई भी लड़ी जा रही थी, वहीं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के लिए, जन भाषा बनाने के लिए महात्मा गांधी ने एक कमेटी का गठन किया और उसके लिए विभिन्न राज्यों को दौरा भी उन्होंने किया था, जिसमें मध्य प्रदेश में इंदौर में भी वो बैठक में आए थे। तो हिंदी आज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बोली जाने वाले अंग्रेजी के बाद सबसे बड़ी भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे आपको हिंदी भाषी मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो गई है, अब सभी तरफ से खबरें आ रही है कि खूब बारिश हुई है। किसानों के मन में जो चिंता की लकीर थी वो चिंता दूर हो गई है और किसान अब बड़ी खुशी से अपने खेतों में जाके पानी रोकने का काम कर रहे हैं। कुछ जगह बाढ़ की स्थिति की सूचना है और जहाँ रेस्क्यू करना पड़ेगा वहाँ पूरे हमारे अधिकारी उसमें देख रहे हैं। ज़रूरत पड़ी जहाँ जहाँ तो उसमें फिर सहायता टीम भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनके बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में राजनीति के क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्ण करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सेवा और समर्पण अभियान चलाने जा रही है। इसको लेकर रायपुर एकात्म परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली। देखिए, आगामी राष्ट्रीय नेतृत्व से हमें कार्यक्रम मिला है माननीय मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान। यह सेवा और समर्पण अभियान जो है 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक निरंतर चलेगा, जिसके लिए युवा मोर्चा एक अहम भूमिका निभाएगी। युवा मोर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक बड़ी युवा सम्मेलन करने जा रहा है, एक बड़ा रक्तदान करने जा रहा है और माननीय मोदी जी के जितने भी उल्लेखनीय कार्य, चाहे वो मुख्यमंत्री रहें और आज 7 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री काल में उन्होंने जितने उल्लेखनीय कार्य किए हैं उसको लेकर हम प्रदर्शनी भी लगाएंगे। इस जगह सार्वजनिक रूप से बड़ी मात्रा में लगभग 1000 यूनिट तक रक्तदान भी भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है। स्वच्छता अभियान भी युवा मोर्चा इस अभियान के अंतर्गत चलाएगा और अनेकों कार्यक्रम जो है उसको भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है, जिसको लेकर आज रायपुर ग्रामीण जिला और रायपुर शहर जिले की संयुक्त बैठक रखी गई है, क्योंकि आगामी 17 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बड़ी सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ऑडिटोरियम में करने जा रहा है। जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने वारंटियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसी के तहत अभियान चलाकर लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी और अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग थानों के गंभीर अपराधों के 61 स्थायी वारंट और 37 गिरफ्तारी वारंट को मिलाकर कुल 98 वारंटों की तामीली की गई। साथ ही फरार 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात थानों के लंबित अपराधों और लंबित स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट की समीक्षा की गई। समीक्षा पर पाया गया कि कुछ मामले लंबे समय से लंबित हैं। इसमें कल अभियान चलाकर ये निर्देश दिया गया कि सभी वारंटों की तामील की जाए। तो इसी क्रम में कल 100 से अधिक लंबित गिरफ्तारी वारंट, स्थायी वारंट और मामलों के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और सभी को न्यायालय पेश किया गया है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के माध्यम से प्रतियोगिता कराने जा रही है। प्रतियोगिता के माध्यम से युवा कांग्रेस भविष्य के प्रवक्ताओं की खोज करेगी। इसकी जानकारी आज रायपुर के राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दी। आज देश भर में जिस तरह से युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया के बोल के माध्यम से आज देश के युवाओं को अपनी बात रखने के लिए, अपनी आवाज़ रखने के लिए आज ये यंग इंडिया के प्लेटफॉर्म से जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये स्पर्धा चलेगी। इस स्पर्धा में 18 से 35 साल के युवा भाग ले सकते हैं और इसके लिए हमने गूगल फॉर्म निकाला है। सिंपल सा फॉर्म है, आप फॉर्म इसको भर्ती कीजिए जिसमें आपके एंट्रीज हमें आएंगे। फिर हम लोग ये जिला स्तर पर
स्पर्धा रखेंगे जिसमें 5 विजेता रहेंगे, उनको जिला प्रवक्ता बनाएंगे। इसी तरह से जो राज्य का स्पर्धा रहेगी जिसमें 10 लोग विजेता रहेंगे, उनको राज्य प्रवक्ता बनाएंगे। और जो 10 लोग जो छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता रहेंगे, इनको राष्ट्रीय स्पर्धा लेने के लिए 14 नवंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर ये राष्ट्रीय प्रवक्ता वहाँ पर दिल्ली में रखा जाएगा, जिसमें 5 लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। मैं देश के और छत्तीसगढ़ के युवाओं को यही गुजारिश करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म का आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और देश की आवाज़ और देश के सारे मुद्दों पे अपनी राय रखने के लिए यंग इंडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कीजिए। राष्ट्रभाषा हिंदी आज पूरी दुनिया में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। देश में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदी को भारत के माथे की बिंदी कहा जाता है। इसमें संदेह नहीं कि एक समृद्ध भाषा देश और दिलों को जोड़ती है, वो संस्कृति का आभूषण होती है। हमारे देश में एक पुराना जुमला है, 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में बानी, लेकिन नहीं बदलती है राष्ट्रभाषा की बानी। देश भर के लोगों में हिंदी के प्रति प्रेम है। हमारे देश में आपसी संवाद में हिंदी का बहुत प्रयोग होता है। हिंदी भारत में लोकप्रिय सिनेमा की भी भाषा है और फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ी के अलावा हिंदी भी प्रमुखता से बोली जाती है। दोनों की लिपि देवनागरी है, एक राज्य भाषा है और एक राष्ट्रभाषा है। सच तो ये है कि दोनों बहनें हैं। रायपुर में कॉस्मो कल्चर है, अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ आकर बसे हैं और उनमें रची बसी है हिंदी। रायपुर के ऐसे ही हिंदी प्रेमियों से हमने बात की। मैं डॉक्टर शीला श्रीधर, जो मूलतः कन्नड़ भाषी हूँ, शासकीय दूधाधारी बजरंग महाविद्यालय में भूगोल की प्राध्यापिका। हिंदी मेरे लिए ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। भले ही मैं कन्नड़ भाषी हूँ, परंतु हिंदी की महत्ता और हिंदी का स्थान कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती। मेरे पति मूलतः तमिल भाषी हैं, परंतु हम दोनों के बीच लिंक लैंग्वेज हिंदी ही है। और जबकि मैं अपनी भाषा में भी अच्छी हूँ और मैं रायपुर कर्नाटक संघ की अध्यक्ष भी हूँ। नमस्कार, आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और जैसे हम अपनी माँ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमें हमारी इस भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक स्थापित भाषा हो गई है और आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो माध्यम के रूप में ले लिया है हिंदी। आप अगर हम केरल की बात करते हैं या तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ से लोग रोजगार के लिए बाहर आते हैं और वही यहाँ के लोग जाके वहाँ रोजगार करते हैं। तो ये माध्यम भाषा का कौन सा है? वो हिंदी है। तो इसलिए हिंदी अब एक जो हम जिसको अंग्रेजी को जिसको प्रोजेक्ट ये स्थापित करना चाहते थे कि अंग्रेजी एक माध्यम हो सकती है देश में लोगों को जोड़ने की, एक भाषाई जो संतुलन बना के रखने की, उसका स्थान हिंदी ले लिया। ये बड़े की बात है। राजधानी रायपुर में लगभग 2 महीनों से दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी दिनों तक संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने उनकी मांगों पर अमल करने का अब फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है, जिसे महीने भर के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस कमेटी के गठन के बाद भी दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। पिछले 56 दिनों से दिवंगत पंचायत के परिजन यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं आज 56वां दिन है जब वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनके धरने के बाद अब सरकार ने भी एक समिति का गठन कर दिया गया है, जिसके द्वारा
इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जाएगी, कौन इनके लिए उपयुक्त हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जाएगी, जिसके बाद इन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। इसको लेकर अब यहाँ पर जो है एसडीएम साहिबा भी यहाँ पर पहुँची हैं, जो इस वक्त यहाँ पर मनाने बुझाने का प्रयास कर रही हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से जो यह दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन हैं उनको मनाने का यहाँ पर प्रयास जो है एसडीएम साहिबा कर रही हैं और किसी तरह से उनको यहाँ पर से मनाने का प्रयास कर रही हैं। मैं बस इन लोगों से यही बोलने के लिए आई हूँ कि इनकी मांग मतलब पूरी हुई है और इनके लिए कमेटी बैठी हुई है, वो कमेटी अपना निर्णय लेगी और तब तक इनको अपने अपने घर जाने के लिए मैं बोलने के लिए आई हुई हूँ। तो आप लोग की कमेटी बनाई गई, आप लोग को लेकर क्या मानना है? आप लोग का जो कमेटी बनाई गई है आप लोग के लिए उपयुक्त है? आप लोग क्या सोचते हैं इसके लिए? हम तो कमेटी का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी और 3 फरवरी को कमेटी गठित की थी, जिसका अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं है, जिसके कारण हमको मजबूरन धरना में बैठा। आज हमारा 56वां दिन है, अब फिर अधिकारी लोग हम लोगों को उठने बोले, तो हम कैसे विश्वास करें कि कमेटी हमारे को 1 महीने में करके ही देगी? हम तो अभी नहीं उठेंगे जब तक कि हमको लिखित में हम लोगों को ये ना कहा जाएगा कि हमें नियुक्ति आदेश इतने तारीख को हमको ज्वाइनिंग दी जाए, तभी हम लोग उठेंगे। हम लोग अभी उठने के इसमें नहीं हैं। प्रदेश में कोरोना के 38 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि रायपुर में पिछले साल 9 मई के बाद पहली बार कोरोना मरीजों का आंकड़ा 0 आया है। राजधानी समेत पूरे जिले में बीते सोमवार को 2700 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। इतना ही नहीं, रायपुर समेत प्रदेश के 14 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। पिछले 24 घंटों में कोविड से मौत का आंकड़ा भी 0 है। गौरतलब है कि सितंबर में तीसरी लहर और बच्चों में संक्रमण बढ़ने की बातें चल रही थीं, लेकिन सितंबर के 13 दिनों में कोरोना का नया ट्रेंड ये है कि कुल 423 मरीज मिले हैं, जिनमें 20 साल से कम उम्र के संक्रमित 15% से भी कम हैं। यानी कहा जा सकता है कि इक्का दुक्का है। ज़्यादातर मरीज 21 से 80 साल तक की उम्र वाले ही हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बहुत ही कम हो गई है। बीते 2 हफ्तों में मिले 423 से अधिक मामलों में से 20 से 50 साल के बीच की उम्र के संक्रमित 70% से अधिक रहे हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ का मौसम लगातार बदल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक अवर्षा की स्थिति को लेकर जो चिंतन शिविर हो रहा था, उसमें भी ये बात उठी थी और भाजपा लगातार ये कह रही थी कि किसानों का क्या होगा। इधर जब से छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 दिनों से घनघोर वर्षा हो रही है, सारी तरफ चारों ओर जलमग्न की स्थिति है। पहले ये स्थिति थी कि पीने के पानी का संकट गहराएगा। दूसरा, जो कुछ तहसीलें, कुछ ज़िले ऐसे थे जो सूखाग्रस्त घोषित हो रहे थे, तो वहाँ लेकर चिंता थी और सरकार बीच में सेंट्रल कमेटी भी आई ये देखने के लिए कि कृषि के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ इधर के दिनों में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा में है। पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके किसान यहाँ की पुण्य नगरी रांची में इकट्ठे हो रहे हैं, तो किसानों की समस्या पे बात होगी वहाँ पे। तो इसी महीने किसानों की समस्या पे भी रांची में बात होने जा रही है। इसी महीने किसानों का भारत बंद भी है और अभी दिल्ली तो बरस ही रही है, छत्तीसगढ़ पूरा बरस रहा है। और छत्तीसगढ़ के जितने जलाशय थे जिनमें ये चिंता जाहिर की थी कि उनके कैचमेंट इलाके में पानी नहीं गिरा है, तो चाहे कांकेर हो, चाहे धमतरी के जलाशय हो, चाहे जांजगीर के जलाशय हो, चाहे पूरे राज्य में कहीं पर भी अभी वर्षा की स्थिति है। और वर्षा ने एक और जो ये वर्षा हुई, उसने एक नई चीज़ सबके सामने रखी, जो स्मार्ट सिटी जिसकी बहुत बात हो रही थी, चाहे रायपुर की बात हो चाहे बिलासपुर की, वहाँ पर जिस तरह से घरों में पानी घुसा, सड़कों में पानी घुसा, मंदिरों में पानी घुसा, वो भी एक चौंकाने वाला था।
क्योंकि जितने नाली वाली बने थे, जितनी सफाई के दावे नगर निगम कर रहा था, वो सब धराशायी हो गए। एक उर्दू का शेर है कि धूप के एक ही मौसम ने जिन्हें तोड़ दिया, ऐसे नाजुक तो रिश्ते ना बनाए होते। तो दरअसल हमारी तैयारी जो है वो किस तरह की है कि एक बरसात होती है और वो सारा चरित्र उजागर कर देती है कि आपकी तैयारी क्या है। तो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जो मोहल्ले की गलियां थी वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ खेत काट के जो नया विकास गढ़ा जा रहा है, जो खेतों को पाट कर गढ़ा गया विकास था, उसने कलाई खोल दी, घरों में पानी घुसने लगे। मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स थी उनके बेसमेंट में पानी घुस गया। तो दरअसल पानी ने एक तरफ राहत तो दी, दूसरी तरफ एक ऐसा मंजर भी खड़ा किया है कि लोग भयाक्रांत हैं। मुख्यमंत्री को अपील करनी पड़ी कि लोग अपने घर से ना निकलें, क्योंकि पानी के साथ साथ बिजली भी चमक रही है, बिजली भी कई जगह गिर रही है। तो ये भी डर है कि लोग कहीं बिजली से जान ना गंवा दें, कहीं पानी में ना फंस जाए। तो इस समय जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो लबालब बरसात जिसको कहते हैं, भरपूर बरसात हो रही है और पानी चारों ओर भरा हुआ है। सवाल ये है कि ये पानी हर साल आता है, पर हम कितने पानी को रोक पाते हैं। हमारे यहाँ जो सिंचाई का रकबा है वो बहुत नहीं बढ़ रहा है। अभी कुल 46 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ रकबा है। पिछले सालों में सिंचाई क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। हम बहते हुए पानी को रोक नहीं पाते। वो पानी बरसात में जब बहता है तो वो घरों में घुस जाता है, पर वो पानी बहते बहते समुद्र में चला जाता है। हम रिचार्ज का कोई सिस्टम नहीं कर पा रहे, उल्टे हम जमीन से पानी निकालते जा रहे हैं। तो ऐसे में जहां हम धान की फसल करते हैं वो फसल में भी पानी लगता है, तो उतने दिन तक तो पानी रहता है, पर उसके बाद जो पानी है वो धीरे धीरे हमारे तालाबों की संख्या कम हो रही है, हमारे ग्राउंड लेवल नीचे जा रहे हैं। तो हम पानी को कैसे रोकें? बीच में जोगी डबरी का निर्माण हुआ, इस समय छोटे छोटे तालाब बनाने की बात भी है, पानी को संग्रहित करने की बात है, जल ग्रहण मिशन भी आया। जल को रोकने की बहुत सारी कवायद तो होती रही, पर जिस तरह जल होना चाहिए वो नहीं हुआ। जो बरसात कुछ दिनों पहले तक माना जा रहा था कि पिछले औसत से 12% कम है, वो एकदम से 3 दिन में वो घट गया और बरसात जितनी होनी चाहिए थी उतनी बरसात हुई है। अब अल्प वर्षा जैसी स्थिति नहीं है, पर अति वर्षा से भी नुकसान की स्थिति का आकलन किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये बरसात जो अभी कहना चाहिए जिस समय पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और ये बरसात अगर और आगे होती है तो खरीफ में जो फसलें लग रही हैं, अगर वो और बाद में अगर दिवाली के आसपास बरसात होती है तो निश्चित रूप से इसका नुकसान हमारी फसलों को होगा। इस समय पूरा छत्तीसगढ़, चाहे गरियाबंद की बात करें, धमतरी की बात करें, महानदी बेसिन की बात करें, सब तरफ जो है पानी ही पानी है। और लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित रहें, घर में रहें, और जो कुछ बरसात के कारण असुविधा हुई है उससे अपने को बचा के रखें। कोरोना काल में लोगों ने घर में रहने की आदत डाल ली थी, थोड़े दिन बरसात के कारण भी यदि वो घर में रह जाएंगे तो हो सकता है कि वो बरसात से तो बचेंगे बचेंगे, बिजली से भी बचेंगे। और जो थोड़ी अव्यवस्था हो रही है, जो नगरीय क्षेत्र में खास करके जहाँ पानी की निकासी नहीं है और पानी लोगों के घरों में और अनेक जगहों पे घुस रहा है, बाजार में, वो भी हो सकता है अपनी जगह तलाश लेगा, क्योंकि पानी हर साल गिरता है, वो रुकता नहीं है, वो बहता जाता है, क्योंकि पानी की प्रवृत्ति ही बहने की है, वो रुकता नहीं है। हमारे सामने, सबके सामने ये चुनौती है कि हम बहते हुए पानी को, जो बारिश का पानी है जो बहुत जम के बरस रहा है, उसको हम कैसे रोकें, कैसे उसका संचय करें। आप देख रहे थे कार्यक्रम सुभाष की बात। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल की जगह जलजला आ जाए तो सोचिए क्या हो। बारिश कम होने से भी मुश्किल, और अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो भी मुश्किल। राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में आसमान ने झोली खोलकर बारिश की है। और ऐसी बारिश से खास तौर पर उस समय जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है जब प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर स्वयं गंभीरता नहीं दिखाते, और ये बारिश उनके सारे दावों को धोकर रख देती है। देखिए वीआईपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम भले ही लाख दावे करे शहर में बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम होने और साफ सफाई के,
और इसके लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले डुग्गी पीटता रहे, लाउड स्पीकर से शोर करता रहे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कचरे का ये खूबसूरत नयनाभिराम ढेर नगर निगम की सफाई प्रियता, सौंदर्य बोध देखकर गहरे नागरिक सरोकारों का पता चलता है। ये सरोकार नागरिकों को गड्ढों, गंदे पानी, बदबूदार गटर से छुटकारा दिलाने का नहीं है, बल्कि इन सरोकारों में चिंता इस बात की है कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा बीमार कैसे किया जाए। स्वच्छता के आंकड़ों का कितना भी ढोल पीटा जाए, कचरे का ढेर छाती पीट पीट कर कहता है मैं यहाँ हूँ। स्वच्छता, बेहतर सड़कों, शोर रहित वातावरण पर क्या इस देश के श्रेष्ठीजनों, हुजूरों, माई बापों का ही हक है? हर शहर में मौजूद एक सिविल लाइन ऐसे ही दम्भी अभिजात्य श्रेष्ठीजनों की कॉलोनी है जो शहर की आम जनता को अस्पृश्य समझते हैं। सारे संसाधनों पर, सुविधाओं पर क्या इनका ही हक है? निगमों के अध्यक्ष पदों की कुर्सियों पर लदने वाले दरबारी संस्कृति के लोगों को जनता से क्या लेना देना? उन्हें राजा के दरबार में कोर्निश बजाने से, अपने और अपनों को सुविधाएं देने और मुफ्त यात्राएं करने से फुर्सत मिले तब ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा बेशक अंग्रेजों को इंगित कर लिखा गया था, लेकिन आजादी के बाद भी राज्य और देश का यही हाल है। जब सड़कों पर गटर का पानी लहराता है, गली कूचों में कूड़े का ढेर नजर आता है, गंदे अस्पतालों में जी मिचलाता है, सड़कों पर भिन भिनाती मक्खियों के बीच खाना बिकता नजर आता है, तब निगम के अफसर, टाउन एंड प्लानिंग के लोग और स्वच्छता निरीक्षक कहां दुबक जाते हैं। बड़े सरकारी ओहदे हों या छोटे, सब कहने को तो जनता के सेवक हैं, लेकिन ये जनता की सुनने की बजाय उन्हें दुत्कारते हैं। सुनते सिर्फ अपने आकाओं की हैं। इसीलिए मंत्रियों से लेकर तमाम बड़े अफसरों को ही हर सुविधा उपलब्ध होती है, जनता मरे या जिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर सब कुछ बंद है। गरियाबंद को इस बार बारिश ने जमकर गरियाया है। भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीते सोमवार को हुई बारिश के चलते कई इलाके टापू की तरह नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारी वर्षा के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद के पास रायपुर गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं जिले के चिखली नाला की बाढ़ में 2 ग्रामीण फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया है। सावधानीवश जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिले में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल जतमाई घटारानी में एहतियातन सैलानियों के लिए फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। ये जहाँ से भी सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ लगातार टीम्स पहुँच रही हैं और अभी वर्तमान में जो मालगांव के आगे पंटोरा में एक जगह रेस्क्यू चल रहा है जहाँ पे 3 लोग मैटाडोर में फंस गए थे। उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और टीम उनको लेके वापस आ रही है। इसके अलावा भी 2 पॉइंट्स और हैं जहाँ पे रेस्क्यू टीम की आवश्यकता है। छोटे मैनपुर में भी हम संपर्क में हैं, वहाँ पे भी रायपुर की SDRF टीम पहुँच रही है क्योंकि गरियाबंद से वहाँ संपर्क टूट गया है। इस प्रकार से सभी जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी लोग अलर्ट हैं। मैं सभी गाँव वालों से भी अपील करूँगी कि जो भी ऐसे स्थान पर हैं जो थोड़ा असुरक्षित हो सकता है तो सुरक्षित स्थान को बाहर अवश्य रूप से निकलें। इसमें जो है कल लगातार बारिश होने की वजह से औसतन 120 मिलीमीटर के ऊपर से बारिश हुआ है तथा हमारे यहाँ जो सिकासार जलाशय है उससे लगभग 20,000 क्यूसेक्स पानी का निष्कासन लगातार हो रहा है। उसी कारण जिले के 30 गांव में बाढ़ की स्थिति बनी है। इसमें बचाव कार्य खासतौर पर रेस्क्यू के कार्य चल रहे हैं। लगभग 5 जगह पे कुछ लोग फंसे थे, कुल मिला के 10 लोग। इसमें 3 जगह से लोगों को भी सेफ बचाया गया है। 2 जगह पे हमारे स्टेट SDRF और जिला प्रशासन की टीम निकाल रही है, तो स्थिति अभी ठीक है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के एक शहीद जवान के पिता के साथ धोखाधड़ी का मामला
सामने आया है। दरअसल क्षेत्र के गोपी कश्यप ने बीती 1 मार्च को शिवरी नारायण थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र गिरिवर कश्यप सेना में था और वो शहीद हो गया है। शासन द्वारा उनके शहीद पुत्र के नाम पर 44 लाख की सहायता राशि दी गई थी। ये राशि उनके बैंक खाते में जमा थी, जिसमें से 14 लाख रुपए की रकम को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल लिया गया है। शहीद के पिता गोपी कश्यप की रिपोर्ट पर शिवरी नारायण पुलिस द्वारा भूतपूर्व सैनिक शिवशंकर राही को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी भूतपूर्व सैनिक शिवशंकर राही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। स्वर्गीय गिरिवर कश्यप जो कि आर्मी में था और उसके शहीद होने पर शासन के द्वारा 44 लाख रुपए की सहायता राशि उनके अकाउंट में आई हुई थी और इसी दौरान मामले में संदेही शिवशंकर राही जो कि एक भूतपूर्व सैनिक है, जिस पर प्रार्थी को संदेह था, उसे हिरासत में लिया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिस पर उसने स्वीकारा कि शिवशंकर राही ने प्रार्थी के निरक्षर होने का फ़ायदा उठाया और अपने अन्य साथी धर्मेंद्र चौहान और एक महिला साथी श्रीमती सुमन के साथ मिलकर इन्होंने एटीएम की फेरबदल कर 14 लाख रुपए का आहरण कर लिया और इस प्रकार इस 420 को अंजाम दिया। मामले में एक आरोपी शिव शंकर राही जो कि भूतपूर्व सैनिक है, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी पतासाजी पुलिस के द्वारा की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न राज्यों के जांच बैरियर हटाए जाने के निर्देश के बाद प्रदेश में अब सियासत चरम पर है। प्रदेश सरकार ने इस निर्देश के बाद अपना पक्ष रखा है। वहीं केंद्र के निर्देश के बाद भी अब तक प्रदेश में बैरियर्स नहीं हटाए जाने को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर हमला बोला है। ये सरकार खाली उगाही की सरकार है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। ये सरकार में शराब माफिया, रेत माफिया, जंगल माफिया, जमीन माफिया, ड्रग माफिया, ये सब तैयार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के नाकों को बंद करने के निर्देश दिए थे, उसमें बंद किया गया। आखिर छत्तीसगढ़ में क्या आवश्यकता पड़ गई कि जब पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, जीएसटी ऑनलाइन हो गया है, परिवहन मंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि परिवहन का पूरा काम ऑनलाइन होगा, जो भी प्रमाण पत्र चाहिए वो घर तक पहुंचा कर दिए जाएंगे, तो ये बैरियरों की आवश्यकता क्यों है? सिर्फ इस सरकार का काम अवैध वसूली, अवैध उगाही, यही इस सरकार का काम बचा है। छत्तीसगढ़ जिस राज्य के 14 नक्सल प्रभावी जिले हमें भाजपा की रमन सिंह सरकार ने विरासत में दिए हैं, उस छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन नाकों में ट्रकों की तलाशी होती है। कई बार ट्रकों में विस्फोटक और अन्य सामग्री पकड़ी जाती है। इस जांच से भाजपा की केंद्र सरकार को क्या परेशानी है, ये समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ट्रकों का निर्बाध आवागमन चाहती है, लेकिन ट्रकों के निर्बाध आवागमन के साथ यदि विस्फोटकों का, हथियारों का निर्बाध आवागमन होगा तो यह राज्य की शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। रायपुर एयरपोर्ट में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट से एक पक्षी के टकराने के कारण विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते फ्लाइट रद्द कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट में 5 बच्चों सहित 174 लोग सवार थे, जिनमें केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी शामिल थीं। एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने जा रही रेणुका सिंह और अन्य यात्री अलग अलग फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। आज एयर इंडिया 469 के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो सुबह जो बर्ड हिट हुआ है तो उसमें सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान भी अपनी पार्किंग स्टैंड पर है और इंजीनियर्स उसका निरीक्षण कर रहे हैं। आज सुबह 10:05 पर जब वो रनवे से टेक ऑफ करने के लिए, रनवे 24 जिसे हम कहते हैं, टेक ऑफ करने के लिए अपने टेक ऑफ रोल में था, उस वक्त एक बर्ड हिट हुआ, जिस कारण से विमान को पायलट ने रनवे पे ही रोक दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।